नमस्कार साथियों, आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है हॉर्टिकल्चर से। अधिकतर बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि कौन सी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है वो ऑटो पॉलीप्लॉइड है, ऑटो के अंदर ट्रिप्लोइड है या टेट्राप्लोइड है, हेक्साप्लोइड है ना, या ऑक्टाप्लोइड है। उसी प्रकार एलो के अंदर कि एलो टेट्राप्लोइड कौन सा है, एलो हेक्साप्लोइड कौन सा है और एलो ऑक्टाप्लोइड कौन सा है। इस तरह के एग्जाम में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस देखे हैं, तो आपके लिए कंपाइल्ड वीडियो कि इसमें सारी चीज़ लिखी हुई है। इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। पहले अपन समझ लेते हैं कि है ना, ये ऑटो और एलो होता क्या है। ठीक है, ऑटो और एलो का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं, फिर अपन एग्जाम्पल्स देख लेंगे। देखो पहले इसको समझ लेते हैं ना क्या होता है। अगर आपने देखा हो कि क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं, क्रोमोसोम के नंबर किसी भी प्लांट के अंदर आप देखोगे, क्रोमोसोम के जो नंबर्स आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 2n। जनरली कैसे 2n बराबर हम 20 मान के चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि 2n बराबर 20 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि 2n बराबर 20 है, मान के चलो 2n बराबर कितना है 20। अब ये 20 क्रोमोसोम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के दो जोड़े होंगे। यस, 10 के क्या होंगे, दो जोड़े होते हैं। 2n बराबर 20 है तो 10 के दो पेयर होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं जीनोम। एक सिंगल है ना, एक पूरे सेट को क्या बोलते हैं हम, जीनोम कहते हैं। ओके, एक क्रोमोसोम के एक सिंगल सेट को क्या बोलेंगे, जीनोम। ओके, तो 2n जो इसमें कितने होगा, 2 जीनोम होगा। इसमें कितने, जीनोम 2। अगर क्रोमोसोम नंबर में बदलाव हो जाए, क्रोमोसोम नंबर में अगर 20 से कितने हो जाएं, अगर क्रोमोसोम नंबर भाई है ना बढ़कर 30 हो जाएं, 30 हो जाएं, 40 हो जाएं, 50 हो जाएं, या फिर घट के कितने रह जाएं, 10 रह जाएं, या फिर है ना 21 हो जाएं, 22 हो जाएं, 19 हो जाएं, ठीक है ना, 18 हो जाएं। इस प्रकार मतलब क्रोमोसोम की संख्या में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाए, क्रोमोसोम के नंबर में कुछ बदलाव आ जाए। या तो हो सकता है वो बड़ा बदलाव हो, जैसे कि 10 पूरे के पूरे कम हो गए या 10 एक्स्ट्रा आ गए, या फिर वो छोटा बदलाव हो, जैसे देखो 20 से 21 22 छोटा बदलाव है, 19 18 इस प्रकार का। तो क्रोमोसोम के नंबर में जो चेंजेस होते हैं जीनोम की संख्या में, इसे हम कहते हैं हेट्रोप्लोडी। मैं आपको थोड़ा ये समझा दूं, क्लियर कर दूं कि एलो और ऑटो का मतलब क्या है। ठीक है, फिर हम एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। तो देखो क्रोमोसोम नंबर का बदलना उसे कहते हैं हम हेट्रोप्लोडी, है ना, चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, या जीनोम के अंदर क्रोमोसोम नंबर का चेंज होना, उसे हम हेट्रोप्लोडी। अब ये दो प्रकार का होता है, ये होता है यूप्लोडी, ये क्या है, यूप्लोडी, है ना, और ये एक होता है हमारा एन्यूप्लोडी। एक होता है यूप्लोडी और एक होता है एन्यूप्लोडी। देखो यूप्लोडी का मतलब होता है चेंज इन द इंटायर जीनोम। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 जो हैं ये बड़ा बदलाव। आप देखोगे इसमें दो प्रकार होते हैं, हैप्लोइडी और पॉलीप्लोडी। हैप्लोइडी और पॉलीप्लोडी। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखूँ कि 2n बराबर 20 है, तो हैप्लोइडी में सीधा -n हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, n रह जाएगा, 10 क्रोमोसोम। यहाँ पर क्या हो जाता है, 2n + n हो जाता है, 30 हो जाएगा। ठीक है ना, 2n + n हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो देखो यूप्लोडी का मतलब होता है कि बहुत बड़ा बदलाव, है ना, चेंज इन द इंटायर जीनोम। हो सकता है पूरा इंटायर जीनोम जो है एक चला जाए या इंटायर जीनोम आ जाए, बड़ा बदलाव हो। 2n बराबर 20 है, हो सकता है 10 क्रोमोसोम चले जाएं, सिर्फ 10 रह जाएं, या +10 आ जाएं, +10 आ जाएं, +10 आ जाएं, +10 आ जाएं, ऐसे पॉलीप्लोडी। तो दो से ज़्यादा सेट का होना वो पॉलीप्लोडी, एक सिंगल सेट रह जाएगा वो हो जाता है हैप्लोडी। तो मतलब इंटायर जीनोम में बदलाव होना क्या कहलाता है, यूप्लोडी कहलाता है, इंटायर जीनोम के अंदर बदलाव। वहीं पर हम बात करें एन्यूप्लोडी की, ये छोटा बदलाव। जैसे छोटा बदलाव कैसा कि भाई 20 है ना, 20 से बढ़कर 1 बढ़ गया, 21 हो गए। ठीक है, 20 + 1 + 1 हो गए, 22 हो गए, या फिर 20 + 2 हो गए, 22 हो गए ऐसे, या फिर 20 - 1 हो गए, 19। इस प्रकार छोटा बदलाव मतलब जीनोम के अंदर एक या दो गुणसूत्र की कमी या अधिकता। जीनोम के अंदर है ना 10 का जो जोड़ा था ना, उसमें से एक या दो क्रोमोसोम की कमी या एक या दो क्रोमोसोम की अधिकता, उसे हम बोलते हैं एन्यूप्लोडी। अब सर ऑटो और एलो क्या है, तो वो पॉलीप्लोडी के प्रकार होते हैं ना। ऑटो और एलो जो होते हैं ना वो किसके प्रकार होते हैं, ऑटो और एलो जो प्रकार हैं वो किसके होते हैं, ठीक है ना, ये दोनों जो प्रकार होते हैं ये होते हैं पॉलीप्लोडी के। ठीक है ना, ऑटो और एलो किसके प्रकार होते हैं, पॉलीप्लोडी के प्रकार। देखो
अगर मैंने आपको बताया पॉलीप्लोइडी का मतलब मोर देन 2 सेट का होना, भाई 2 से ज़्यादा 30 हो सकते हैं, 40, 50, 60, जैसे 10 एक्स्ट्रा आ गया, एक सेट आ गया, दूसरा सेट आ गया, तीसरा, ठीक है। अब ऑटो पॉलीप्लोइडी का मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा सेट आएगा वो अगर सेम स्पीसीज से आता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2x प्लस एक्स तो 30, ठीक है ना, 2x प्लस एक्स 40, ये समझना। तो भाई एक्स्ट्रा सेट अगर क्रोमोसोम को, भाई आना तो एक्स्ट्रा सेट ही है, अगर एक्स्ट्रा सेट सेम स्पीसीज से आता है तो उसे ऑटो कहते हैं। और एक्स्ट्रा सेट अगर डिफरेंट स्पीसीज से आता है, अलग अलग स्पीसीज से, 2 या 3 अलग अलग, जो आने वाला एक्स्ट्रा सेट है क्रोमोसोम का, अगर वो डिफरेंट स्पीसीज से आता है, अलग अलग स्पीसीज से आता है, तो उसे एलो कहते हैं। तो हमको यही पढ़ना है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ओके, अब हम क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स, जैसे, ठीक है ना, एलो पॉलीप्लोइड और ऑटो पॉलीप्लोइड। एलो पॉलीप्लोइड मैंने कहा था एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम आएंगे वो अलग अलग, है ना, किससे आ सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज, जिसमें एलो टेट्राप्लोइड होता है कि 2 अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज से आ जाएँ, एलो हेक्साप्लोइड में 3 डिफरेंट स्पीसीज से आते हैं, एलो ऑक्टाप्लोइड में 4 डिफरेंट स्पीसीज से आते हैं। तो एलो टेट्राप्लोइड को हम एम्फीडिप्लोइड भी कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है, मैंगो। आपको एग्जाम्पल याद रखना, मैंगो जो है ना, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इनको हम, कैसे लिखते हैं, 2x1 प्लस 2x2, ऐसे दर्शाते हैं कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो 2 डिफरेंट स्पीसीज आए। एलो हेक्साप्लोइड जिसमें यूरोपियन प्लम है, इसको कैसे लिखेंगे, 2x1 2x2 2x3, ऐसे भाई 2 सेट 3 अलग अलग स्पीसीज से आए हुए हैं। यूरोपियन प्लम हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं। एलो ऑक्टाप्लोइड जो होता है 4 अलग अलग स्पीसीज से क्रोमोसोम आए हुए हैं, जिसमें आता है मैंगो का एक रूटस्टॉक है, बेलाई कोलम्बन, याद रखना, मैंगो का एक रूटस्टॉक हो गया बेलाई कोलम्बन, और दूसरा कल्टिवेटेड स्ट्रॉबेरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल्टिवेटेड स्ट्रॉबेरी जो होती है 56 क्रोमोसोम, ये एलो ऑक्टाप्लोइड होती है, और बेलाई कोलम्बन भी एक एलो ऑक्टाप्लोइड होता है। उसी प्रकार से हम बात करें ऑटो के अंदर कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अगर सेम स्पीसीज से आता है तो उसे, जैसे ऑटो ट्रिप्लोइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2s प्लस एक्स बराबर 3x, सेम स्पीसीज से आ रहा है, जिसमें आएगा तहेटी लाइम आता है ना, कल्टीवेटेड बनाना आता है, कौन आता है, कल्टीवेटेड बनाना। ओके, इसके बाद ऑटो टेट्राप्लोइड की मैं बात करूँ आपसे, ऑटो टेट्राप्लोइड 4x वाला, भाई है ना, x 4x हो गया ये, तो इसके एग्जांपल आंवला है, बेल है, लीची है, जैक फ्रूट है, फालसा और उमरन, बेर की वैरायटी याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बेर की वाली जो वैरायटी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उमरन। उसी प्रकार एलो हेक्साप्लोइड 6x, जिसमें याद रखेंगे आप परसिमोन और कीवी फ्रूट है, एलो हेक्साप्लोइड। ऑटो है ना, सॉरी, ऑटो हेक्साप्लोइड में परसिमोन और कीवी फ्रूट। ऑटो ऑक्टाप्लोइड याद रखेंगे, ऑटो ऑक्टाप्लोइड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें गोला और इलायची नाम की बेर की वैरायटी है ना, गोला और इलायची नाम की बेर की इंपॉर्टेंट वैरायटी इसके अंदर आती है। कौन कौन सी, गोला आती है, इलायची इंपॉर्टेंट वैरायटी इसके अंदर शामिल होती है। तो ये आपको एग्जांपल्स याद करने, अधिकतर एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं ना, अधिकतर एग्जाम्स के अंदर ये पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से कई बार है ना, स्ट्रॉबेरी का क्वेश्चन पूछा है, इलायची का, उमरन का, इस तरह के। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह की शॉर्ट वीडियो चाहते हैं, ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर 5 से 10 मिनट की वीडियो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आगे में जो है छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी, ठीक है, दिन में 3 से 4 वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन बताएं कि इस प्रकार के टॉपिक का नाम भी, कि सर इस वाले टॉपिक पर करिए छोटी वीडियो अपलोड। तो छोटी छोटी वीडियो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिवीजन के पर्पज़ से, अब मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे कि सर इस वाले टॉपिक्स पर, इस वाले टॉपिक्स पर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।